प्रपोसिशनर। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो प्रपोसिशनर के बारे में है। सबसे पहले जानते हैं प्रपोसिशनर का क्या मतलब है। प्रपोसिशनर हरफ़े जार यानी वो छोटे अल्फाज जो जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें, जैसे कि वक्त, जगह या सिमत। ये अल्फाज जुमले को वाज़िह और समझने में आसान बनाते हैं। प्रपोसिशनर आम तौर पर इसम या ज़मीर से पहले इस्तेमाल होते हैं। अब जानते हैं प्रपोसिशनर क्या हैं। प्रपोसिशनर वो अल्फाज हैं जो जगह बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है, और वो कौन से अल्फाज हैं जो प्रपोसिशनर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। वो हैं पो, ई, अंदर, ओवर, ब्रेविद, फ्रॉम, फॉर। ये अल्फाज जगह या मकाम ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर वेस्कन लेकर पो बोर्डत, बैग मेज़ पर है। वेस्कन लेकर पो बोर्डत, बैग मेज़ पर है। प्रपोसिशनर वक्त बताते हैं, यानी कोई चीज़ कब हुई, और वो प्रपोसिशनर ये हैं पो, ई, विद, एफ्तर, फॉरे। ये अल्फाज वक्त या वक्त के हवाले से ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। वी त्रेफास पो मंदाक, हम पीर के दिन मिलेंगे या पीर के दिन मुलाकात करेंगे। वी त्रेफास पो मंदाक, हम पीर के दिन मिलेंगे या पीर के दिन मुलाकात करेंगे। और प्रपोसिशनर सिमत या हरकत ज़ाहिर करते हैं, कोई चीज़ कहाँ जा रही है, और वो अल्फाज ये हैं थिल, मूत, येनम, इन, ई, फ्रॉन। ये अल्फाज सिमत या हरकत ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर हन गोर थिल स्कूलन, वो स्कूल जा रहा है। हन गोर थिल स्कूलन, वो स्कूल जा रहा है। अब सवाल ये है कि प्रपोसिशनर कब इस्तेमाल करने चाहिए। नंबर 1, अल्फाज को जोड़ने और उनके दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए। मिसाल के तौर पर हुंदन सितर उंदर बूडत, कुत्ता मेज़ के नीचे बैठा है। हुंदन सितर उंदर बूडत, कुत्ता मेज़ के नीचे बैठा है। नंबर 2, वक्त और जगह बयान करने के लिए। मिसाल के तौर पर वी ओकर थिल स्पानियन ई समर, हम इस गर्मियों में स्पेन जा रहे हैं। वी ओकर थिल स्पानियन ई समर,
हम इस गर्मियों में स्पेन जा रहे हैं। नंबर 3, प्रपोजिशनल सिमत या मकसद बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर Han springer mot affären, वो दुकान की तरफ भाग रहा है। Han springer mot affären, वो दुकान की तरफ भाग रहा है। अब जानते हैं वो प्रेपोजिशनल के बारे में जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि पो का मतलब है पर। बुकन लीगर पो बूडत, किताब मेज़ पर है। पो ये प्रेपोजिशनल है और इसका मतलब है पर। बुकन लीगर पो बूडत, किताब मेज़ पर है। ई का मतलब है मैं। Han är i rummet, वो कमरे में है। Han är i rummet, वो कमरे में है। ई जो है ये प्रेपोजिशनल है और इसका मतलब है में। अंदर का मतलब है के नीचे। Hunden sover under sängen, कुत्ता पलंग के नीचे सो रहा है। Hunden sover under sängen, कुत्ता पलंग के नीचे सो रहा है। अंदर जो है ये प्रेपोजिशनल है और इसका मतलब है नीचे। ओवर का मतलब है के ऊपर। Lampan hänger över bordet, लैंप मेज़ के ऊपर लटक रहा है। Lampan hänger över bordet, लैंप मेज़ के ऊपर लटक रहा है। ओवर जो है ये प्रेपोजिशनल है और इसका मतलब है कि ऊपर। थिल का मतलब है की तरफ या तक। वी åker till Lund, हम लुंद तक जा रहे हैं या हम लुंद की तरफ जा रहे हैं या हम लुंद की तरफ सफ़र कर रहे हैं। ओकर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप ट्रेन, गाड़ी, साइकिल या प्लेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, तो उस वक्त ओकर इस्तेमाल होता है। वी åker till लुंद, हम लुंद तक जा रहे हैं। और थिल का मतलब है की तरफ या तक और ये प्रेपोजिशनल है। फ्रॉन का मतलब है से। Han kommer från skolan, वो स्कूल से आ रहा है। Han kommer från skolan, वो स्कूल से आ रहा है। फ्रॉन प्रेपोजिशनल और इसका मतलब है से। एफ्तर का मतलब है के बाद। एफ्तर को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है फ़िक्रे में, एक वक्त के लिए और दूसरा जगह के लिए या मुकाम के लिए। सबसे पहले यहाँ मैं आपको वक्त के बारे में बताती हूँ एफ्तर को जुमले में इस्तेमाल करके। वी äter middag efter jobbet, हम शाम का खाना काम के बाद खाते हैं। बाद मिद्दाग जो है ये वक्त का बता रहा है कि वी äter middag efter jobbet, हम शाम का खाना काम के बाद खाते हैं। और जब हम इसको जगह या मकाम के लिए इस्तेमाल करेंगे
स्थित यानी वक्त के लिए, प्लाट्स मुकाम या जगह के लिए। हान येक एफ्तर में, वो मेरे बाद गया था या गया। हान येक एफ्तर में, कि वो मेरे बाद गया था। यहाँ से यानी वो जगह के बारे में बता रहा है कि जहाँ वो बैठे हुए थे या जहाँ वो खड़े थे या जिस जगह पर थे, तो वो उसके बाद गया। पहले वो गया, फिर उसके बाद वो गया। हान येक एफ्तर में, कि वो मेरे बाद गया। फॉर का मतलब है के लिए या के बारे में। ये प्रपोजिशनर मकसद, वजह या वसूल कुनंदा या जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि Den här boken är svår för barn att förstå। ये किताब बच्चों के लिए समझना मुश्किल है। Den här boken är svår för barn att förstå। ये किताब बच्चों के लिए समझना मुश्किल है। में का मतलब है के साथ। ये प्रपोजिशन साथ या मदद के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि Han skrev brevet med en penna। उसने कलम के साथ खत लिखा। Han skrev brevet med en penna। उसने कलम के साथ खत लिखा। में प्रपोजिशन है और इसका मतलब है के साथ। ओम का मतलब है के बारे में या अगर। वी pratar om vädret। हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ ओम जो है फ़िक्रे में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब आ रहा है के बारे में। वी pratar om vädret। हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम ओम का मतलब अगर में ले रहे हैं, तो उसको हम फ़िक्रे में कैसे इस्तेमाल करेंगे। Om det regnar stannar vi hemma। अगर बारिश हुई हम घर ही रहेंगे या घर ही रुकेंगे। यहाँ आपने देखा कि ओम जो है वो फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल हो रहा है। तो जब ओम को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब आएगा अगर। और अगर फ़िक्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मतलब आएगा के बारे में। यहाँ मैंने आपको दोनों फ़िक्रों के बारे में बताया कि अगर फ़िक्रे के अंदर आप ओम लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या आ रहा है, और अगर फ़िक्रे के शुरू में लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या आ रहा है। वी pratar om vädret। हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप ओम को फ़िक्रे के शुरू में लिख रहे हैं तो उसका मतलब आएगा अगर। Om det regnar stannar vi hemma। अगर बारिश हुई हम घर ही रुकेंगे या घर ही रहेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको प्रपोजिशनर के बारे में बताया, यानी हर्फ़े जार के बारे में बताया कि उसका क्या मतलब है और वो कौन से हर्फ़े जार यानी प्रपोजिशनर हैं जो जुमले के मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।